एजुकेशनल फिलॉसफी का ये आपका 10th वीडियो है। इस वीडियो में फिर हम प्रकृतिवाद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा वह साधन है जो मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुरूप विकास करने, जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। जो प्रकृतिवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया था और उसने जो शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी उसे कर दिया था बाल केंद्रित। तो उसी के लिए उन्होंने कहा कि जो मनुष्य या बालक है वो अपनी प्रकृति के अनुरूप विकास करे और जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। नेक्स्ट है, शिक्षा मूल प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण है। मैकडूगल के अनुसार जो मैकडूगल थे उन्होंने 14 टाइप की मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी और उन मूल प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण के उन्हें हमें उनको एक सही रूप में परिवर्तित करना, वही होता है आपका उदात्तीकरण। नेक्स्ट है, शिक्षा से आशय अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन के साथ समन्वय स्थापित करना है। हर्बर्ट स्पेंसर की डेफिनेशन थी, हर बालक में कुछ अंतः शक्तियाँ होती हैं, उन अंतः शक्तियों के साथ वो बाह्य जीवन में जो आसपास का वातावरण है उसके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करता है वो वह शिक्षा के द्वारा सीखता है, ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। शिक्षा बालक की प्राकृतिक शक्तियों और आंतरिक शक्तियों का विकास है, ऐसा रूसो ने कहा था। रूसो बता चुकी हूँ, ये जो एक शास्त्रीय प्रकृतिवादी थे और इन्होंने ही प्रकृतिवाद के क्षेत्र में सर्वाधिक काम किया और जितने भी आप प्रकृतिवाद की विचारधारा पढ़ोगे वो आपकी रूसो की ही विचारधारा, ये प्रकृतिवादी दर्शन ही पूरा रूसो का दर्शन है। तो जो बालक की नेचुरल शक्तियाँ हैं और आंतरिक शक्तियाँ हैं उसका विकास शिक्षा के माध्यम से होता है। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं मात्र अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन के साथ समन्वय, जबकि रूसो क्या कह रहे हैं, प्राकृतिक शक्तियों और आंतरिक शक्तियों का दोनों का विकास। यंत्रवादी प्रकृतिवाद के परिणाम स्वरूप व्यवहारवादी मनोविज्ञान अस्तित्व में आया। क्वेश्चन बन सकता है कि व्यवहारवादी मनोविज्ञान किसके परिणाम स्वरूप उसका जन्म हुआ, तो वो आप लिख सकते हो प्रकृतिवाद या यंत्रवादी प्रकृतिवाद। नेक्स्ट, व्यवहारवादी मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सहज क्रियाओं से संबद्धीकरण एवं विकास। जो बालक की सहज क्रियाएं होती हैं उनका विकास करना ही आपके शिक्षा का उद्देश्य है। इसीलिए जो शिक्षा थी आपके शिक्षक केंद्रित से शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड हो गई। इसमें बालक की जो रुचि थी, उसकी जो अभिरुचि थी, उसका योग्यता थी, उसकी बुद्धि थी, उसके अनुसार ही बालक का विकास हो, ऐसा आपका व्यवहारवादी मनोविज्ञान का कहना था और यही आपका प्रकृतिवादियों का कहना था कि बालक अपनी स्वाभाविक रुचियों के अनुसार विकास करे। जीव विज्ञानी प्रकृतिवाद ने समर्थ का अस्तित्व और रूपांतर एवं परिशोधन करना शिक्षा का उद्देश्य बताए। ये जिसने बायोलॉजी पढ़ी है उसने पढ़ा होगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जीव विज्ञानियों की देन थी, जिसमें कि डार्विन और लैमार्क थे। डार्विन ने मेनली दिया था समर्थ का अस्तित्व और आपके लैमार्क का कहना था आप जी उपयोगिता का बात करते थे, जिस अंग का आप ज़्यादा उपयोग करोगे वो आपका ग्रो करता चला जाएगा और जिस अंग का आप काम करना छोड़ दोगे वो आपका समाप्त हो जाएगा। तो डार्विन ने और लैमार्क ने जिराफ के एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था और जो डार्विन का कॉन्सेप्ट था समर्थ का अस्तित्व, वो बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट था कि शिक्षा बालक को ऐसा बनाए कि वो इस समाज में संघर्ष करते हुए अपने अस्तित्व को बनाए रख सके। हर्बर्ट स्पेंसर ने शिक्षा का उद्देश्य दिया था समग्र जीवन की तैयारी। समग्र मतलब पूर्ण, या तो आ जाएगा पूर्ण जीवन की तैयारी या आप लिख सकते हैं समग्र जीवन की तैयारी। ये किसका शिक्षा का उद्देश्य है, ये आपका हर्बर्ट स्पेंसर का। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने समग्र जीवन की तैयारी के लिए 5 गुणों का विकास करना बताया था। सबसे पहला था उनका आत्मरक्षा संबंधी गुणों का विकास, जीवोपार्जन संबंधी गुणों का विकास, संतति पालन संबंधी गुणों का विकास, सामाजिक सामंजस्यता संबंधी गुणों का विकास और अवकाश काल के सदुपयोग संबंधी गुणों का विकास। ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में भी आ सकता है कि स्पेंसर ने जो शिक्षा के उद्देश्य बताए वो लिखिए, या ये आपका वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है कि स्पेंसर ने शिक्षा के उद्देश्यों के लिए किन गुणों के विकास की बात की थी। नेक्स्ट, रूसो ने शिक्षा के 3 सोर्स बताए हैं, एक तो मनुष्य, प्रकृति और पदार्थ।
बर्नार्ड शॉ ने कहा, जातीय गुणों का विकास करना ही शिक्षा है। टी.पी. नन ने कहा, मनुष्य के व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास करना ही आपकी शिक्षा है। और जो आपका प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम है वो आपका उपयोगितावादी सिद्धांत पर आधारित है। प्रकृतिवाद कहता है जो पाठ्यक्रम, जो चीज़ें बच्चों के लिए उपयोगी हों वही पाठ्यक्रम में शामिल की जाएं, ताकि बच्चा जो है अपने जीवन को सुखपूर्वक जीने के योग्य बना सके। नेक्स्ट जो है इसकी थोड़े से जो पॉइंट्स है वो आपको अगली वीडियो में बताऊँगी।